नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई उदाहरण देते हुए देश के इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या वोटरों में, वोटर के लेवल पे, वोटर लिस्ट के लेवल पे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। जिसकी जैसी राजनीति है वो वैसी दलीलें दे रहा है, लेकिन ये एक बड़ा मौका है क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस रेफरी की तरह होता है जिसके जजमेंट को सबको मानना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस रेफरी की निष्पक्षता को लेकर किसी भी किस्म के संदेह खत्म हो जाए, चाहे वो प्रोसीजरल लैप्सेस के चलते हुए हों या किसी पर्सनल वजह से। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने एटम बॉम्ब शब्द यूज किया था कि जो जब आप देखेंगे एटम बॉम्ब होगा और हम पूरी तरह से भांडा फोड़ करेंगे इलेक्शन कमीशन का। तो इसलिए लोगों का इंतजार तो था कि क्या करेंगे। हालांकि राहुल गांधी कभी कभी कुछ कह लेते हैं और लोगों को लगता है जिस उम्मीद से वो कहते हैं कि एटम बॉम्ब होगा वो नहीं निकलता उस लेवल का एटम बॉम्ब। ये पहले भी हुआ है। इस बार लेकिन एक फर्क था सौरभ, इस बार बड़ी तैयारी लेकर करके वो आए थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने खुद, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने खुद उसे एक तरह से अपने खास लोगों के साथ बैठकर तैयार की थी। और इसलिए जब आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, एक पकड़ लगी, एक क्लैरिटी लगी जो अक्सर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आती। अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर अपने नरेंद्र मोदी या सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हैं लेकिन प्रमाण नहीं रखते। इस बार वो प्रमाण के साथ गया और मैं इसकी बैक स्टोरी आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुए, तब कुछ कांग्रेसियों ने, पवन खेड़ा, अलग अलग कांग्रेसियों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ खराबी है, कि वो बैटरी जो है, आपको मालूम होगा उन्होंने बैटरी का मुद्दा उठाया कि जिस कुछ बैटरीज में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बैटरी में गड़बड़ी है। कोर्ट में भी जाने का फैसला हुआ। राहुल गांधी उसमें इतने अग्रसर नहीं थे। लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और एनडीए को बड़ी जीत मिली, तब राहुल गांधी के करीबी है प्रवीण चक्रवर्ती, जो उनके डेटा सेल संभालते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कन्विंस किया कि देखिए इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, कई नए वोटर्स को लाया गया है, कई वोटर्स को डिलीट किया गया है। अब राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नंबर कहा, 1 करोड़ नए वोटर ऐड किए गए महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच, जो गलत है। वोटर जो ऐड हुए वो 40 लाख है। लेकिन नंबर के अलावा राहुल गांधी कन्विंस हो गए, जो प्रेजेंटेशन प्रवीण चक्रवर्ती ने दिया, कि कहीं ना कहीं वोटर रोल में धांधली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छोड़िए, असली जो गड़बड़ी है वो वोटर रोल में है। और तब से ये उनके मन में बैठ गया और उन्होंने अपने करीबियों को, जिसमें कई, जो उन्होंने एक सेल बनाई है ईगल, जिसे कहा गया है कि आप केवल जो कानूनी बात है, इलेक्शन के से जुड़ी हुई बात, उसमें अजय माकन, प्रवीण चक्रवर्ती, दिग्विजय सिंह, कई नेताओं का एक ग्रुप बनाया गया है, पवन खेड़ा, कि आप इस पर नजर रखिए कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है। अब उस हिसाब से सेंट्रल बेंगलुरु के उनके एक कैंडिडेट है मंसूर खान, पहली बार लड़ रहे थे। उन्होंने कई आरटीआई लगाए थे कि उनको लगा कि उनके एक असेंबली सेगमेंट में, माधेपुरा में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये जब प्रोसेस हुआ तब मंसूर खान ने राहुल गांधी के टीम को कांटेक्ट किया। अब राहुल गांधी के टीम में एक सोशल मीडिया हेड है जो बंगलोर से ही आते हैं, को कहा गया कि आप इसको संभालिए, आप इस पर नजर रखिए और आप जाके इन्वेस्टिगेट करिए। और धीरे धीरे 6 महीने के इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसमें मंसूर खान, ईगल की टीम सब शामिल थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की और राहुल गांधी ने इसको पूरी तरह से ओवरसी किया था, इस इन्वेस्टिगेशन को, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ है। अब मैंने पहले भी नेता नगरी में कहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति, एक बार मन में उनके कुछ बात बैठ जाए वो निकलती नहीं है। वो कन्विंस है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के लिए चुनाव में धांधली करवा रहा है। और इसी वजह से उनको लगा कि अब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखूंगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी आंदोलन चल रहा है, एक मोमेंटम होगा और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बाकी पार्टियां भी मेरे साथ आएगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरेस्टिंग बात है, बाकी पार्टियां भी कहती है हम भी ये मुद्दा पहले से उठा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है मैंने भी एपिक कार्ड्स का मुद्दा तो 2 महीने पहले उठाया। सो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने तय किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब एटम बॉम्ब है,
पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदिरा भवन के प्रेस रूम में होने वाली थी, लेकिन क्योंकि नंबर बढ़ गए तो उनको ऑडिटोरियम में रखा गया, कैमरास तैयार किए गए, सोशल मीडिया टीम को कहा गया कि जितना आप देखेंगे उस दिन पहले 4 ट्रेंड्स ट्विटर पे चारों राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए, वोट चोरी, राहुल गांधी सोशल मीडिया टीम तो सोशल टीम बहुत एक्टिव थी। उन्होंने इंस्टाग्राम रील, मैंने तो सुना है उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स को भी कहा जो इन्फ्लुएंसर्स है, आप इस पर ट्वीट करिए, वी विल फुली सपोर्ट यू। तो उन्होंने एक तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितना वो बड़ा कर सके करने की कोशिश की। एंड आई वुड से कंपेयर्ड टू प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑफ राहुल गांधी, क्योंकि फिर भी फोकस इस बार केवल राहुल गांधी पर था, कोई जयराम रमेश उनके बगल में नहीं था। नॉर्मली क्या होता है, उनके अगल बगल 3-4 लोग रहते हैं। इस बार पवन खेड़ा वाज कंडक्टिंग प्रेस कॉन, लेकिन फोकस राहुल गांधी पर। एंड राहुल गांधी वाज ट्राइंग टू डू इट इन अ वेरी न्यू एज फैशन, पावर प्रेजेंटेशन, मूविंग अराउंड, माइक इन हैंड, to try and convey in a way the impression that he's maybe a new age leader. As we speak, मैं ये चूंकि इससे जुड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी जब हम 8 अगस्त को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, राहुल गांधी ने 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, शाम के अभी 6:15 बज रहे हैं। चुनाव आयोग से 5 सवाल देश जवाब चाहता है। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? और साफ साफ बताओ क्या ईसीआई या बीजेपी का एजेंट बन चुका है? ये राहुल का ट्वीट है जी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगो, लेकिन ये प्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कमलनाथ वर्सेस ईसीआई केस 2019 में पहले ही रिजेक्ट कर चुका है, पॉइंट 1। दूसरा उन्होंने लिखा है कि an aggrieved candidate can file an election petition to challenge his election in the concerned high court within 45 days. If an EP is filed, CCTV footage is retained, otherwise it serves no purpose unless someone intends to breach voter privacy. तो चूंकि 45 दिन में कोई नहीं आई पिटीशन, इसलिए वो नष्ट कर दिया गया। इसलिए सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू करने की बात कहना अब और उसका कोई लीगल आउटकम निकलना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि एक तय समय पर भी होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने कही, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन लोकसभा 2024 हार्डली एनी अपील वर फाइल्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अक्रॉस ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर सेक्शन 24 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। ये बात इन्होंने महाराष्ट्र में जब इल्जाम लगे थे तब भी यही सफाई दी थी कि आपने बीएलओ के लेवल पे या कलेक्टर के लेवल पे रिवीजन पिटीशन क्यों नहीं डाली। चौथा वो लिख रहे हैं, मैनी सच एलिगेशंस आर बीइंग मेड बाय श्री राहुल गांधी एंड आर बीइंग रिपोर्टेड बाय द मीडिया डिस्पाइट नो रिटन कंप्लेन एवर बीइंग सबमिटेड बाय हिम. In the past as well, he has never personally sent a self-signed letter. For example, he raised the Maharashtra issue in December 2024. Subsequently, an advocate from AICC wrote to ECI. Our reply dated 24 December 2024 is publicly available on ECI website. Yet, Shri Rahul Gandhi claims that ECI never responded. Therefore, if Shri Rahul Gandhi believes in his analysis and believes that in his allegations, that his allegations against the election staff are true, he should have no problem in submitting claims and objections against specific voters and sign the declaration oath as per Rule 23B of the Registration of Electors Rule 1960. If Shri Rahul Gandhi does not sign the declaration, it would mean that he does not believe in his analysis, resultant conclusions and is making absurd allegations, in which case he should apologize to the nation. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसके साथ एक जोड़ दूं, अशोक उपाध्याय हमारे इंडिया टुडे आज तक के रिसर्च हेड हैं, उन्होंने एक आरटीआई की थी। आरटीआई में क्या पूछा था कि क्यों आप पोलिंग स्टेशन पर जो सीसीटीवी रिटेंशन को आप केवल 45 दिन के लिए कर रहे हैं, उसके बाद आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। ईसी ने कहा, उसको ईसी रिफ्यूजेस, ईसी ने इनकार किया, हम आपको नहीं बताएंगे कि क्यों हमने ये किया है, क्योंकि एक पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट केस है। This despite this being against CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का रूलिंग है ऑन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब आप इसी को डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, हमारा रिसर्च हेड अशोक उपाध्याय आरटीआई के जरिए पूछ रहा है कि 45 दिन का ये जो आपने कहा है कि हम ये सीसीटीवी फुटेज जो है 45 दिन के बाद नहीं दिखाएंगे, ये आपको नहीं मिल सकता, हम उसे खत्म करेंगे। तो उनको कहा जाता है वी विल नॉट रिवील द रीजंस बिकॉज देयर इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। अभी भी यहां आपको उदाहरण दिया, उन्होंने वही उदाहरण जी। तो आप ये इस तरह से लीगली इसमें ना पढ़िए ना,
हाँ जरूर मुझे लगता है कि राहुल परसेप्शन का बैटल भी नहीं, देखिए ये परसेप्शन का बैटल बन गया है। मुझे लगता है राहुल गांधी ने एफिडेविट पर चुनौती लेनी चाहिए। चलो आप कह रहे हैं एफिडेविट, चलिए मैं एफिडेविट डालता हूं। मुझे ये लगता है दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन अगर ये सब कह रहा है तो उसके साथ ये क्यों नहीं जोड़ता कि हम आपके खिलाफ मानहानि का एफआईआर फाइल करेंगे। तो दोनों तरफ से एक मुझे लगता है कि ओनस इज ऑन इलेक्शन कमीशन बॉस। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने कई इल्जाम लगाए। नाउ इट इज फॉर इलेक्शन कमीशन पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल टू स्पेसिफिक डेटा। हाउस नंबर 35 में 80 वोटर कैसे हैं एक रूम के हाउस में बंगलोर में, इसका जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा इसका? तो ये कहना कि आपने कंप्लेंट नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, व्हाई इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा नॉट अवेलेबल? इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन कमलनाथ केस। Today we are in the world of digital. It should be available to everyone. और अगर नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर हैं एक ही विधानसभा में, जी 40,000 से ज़्यादा के फर्जी पते हैं, एक पते पर कई वोटर्स हैं, जैसे उन्होंने लिखा कि बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले, वैसे एक घर में 46 मिले। ये भी उन्होंने कहा कि 4,132 वोटर ऐसे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी, कुछ तस्वीरें इतनी छोटी कि पहचानना मुश्किल, तो वोट कैसे दिया। तो इन सब का एज यू सेड जवाब मिलना चाहिए।